एआईएमआईएम का मार्च यहां पर देखने को मिल रहा है। मुंबई पहुंची है तिरंगा संविधान रैली। इम्तियाज जलील की अगुवाई में ये संविधान रैली निकाली जा रही है। तिरंगा रैली में एआईएमआईएम समर्थकों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद हैं इम्तियाज जलील। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए तिरंगे के साथ संविधान रैली निकाली। औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज अली, वारिस पठान जैसे नेताओं की अगुवाई में निकाली गई इस यात्रा में काफी ज्यादा संख्या में भीड़ जुटी। रैली के मुंबई पहुंचने पर कई इलाके ऐसे रहे जहां पर जाम की स्थिति देखी गई। पिछले 11 सितंबर को इम्तियाज अली ने 23 सितंबर को मुंबई कूच का ऐलान किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वो मुंबई जाकर महायुति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संविधान की प्रतियां भेंट करेंगे। एआईएमआईएम के मुंबई चलो कूच में पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के नेता और समर्थक गाड़ियां लेकर मुंबई पहुंचे। वैशाली कदम इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है मेरे साथ में। वैशाली, ये जो मार्च है, ये जो इसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये जो मार्च चल रहा है इसकी सुनवाई कहाँ तक? देखिए, ये जो मार्च है वो मुलुंड के पास पहुंचा हुआ है और हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं। इनकी यही डिमांड है कि नितेश राणे जो है वो माफ़ी मांग ले और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने किए हैं उसको लेकर हमने देखा है कि एक तरीके से भाजपा ने भी थोड़ा सा एक ऐसा रुख अपनाया था जहां पर नितेश राणे को चाहे सबके सामने नहीं, लेकिन ये कहा गया था कि थोड़ा सा टोन उनका डाउन हो जाए, थोड़ा सा शांत रहे वो। और इतना ही नहीं बल्कि महायुति के जो एक सदस्य हैं उनका भी कहना था एनसीपी अजीत पवार कैंप का कि जिस तरीके के स्टेटमेंट बार बार किए जा रहे हैं ये गलत है, महायुति के लिए भी ये गलत है। चाहे अजीत पवार ने महायुति ज्वाइन कर ली हो, लेकिन अभी तक सेक्युलर जो उनकी विचारधारा है उनसे उन्होंने वैशाली, चूंकि बड़ी संख्या में इस मार्च में लोग शामिल हुए हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मार्च में लोग शामिल और सड़कों पर जाम जैसी स्थिति। आपने कहा ये जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं के खिलाफ ये लोग कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं और सड़कों पर लंबी कतारों में या फिर ये कहिए लंबे काफिले हम देख रहे हैं। ये पर्टिकुलरली कोई एक स्टेटमेंट है या एक के बाद एक कई ऐसे वक्तव्य, कई ऐसे बयान दिए गए जिनका विरोध करें, और कौन सी बात जो सबसे ज्यादा चुभी है इन्हें? हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के स्टेटमेंट नितेश राणे कर रहे हैं उसको लेकर कई बार इम्तियाज जलील हो, उनकी पार्टी हो, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे जो स्टेटमेंट है वो सहन नहीं किए जाएंगे। और लगातार एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद आखिरकार एक अल्टीमेटम भी दिया गया था इम्तियाज जलील द्वारा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी है अपना प्रदर्शन करेंगे, हम भी अपना मत जो है व्यक्त करेंगे और जल्द से जल्द माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन इसके बावजूद एक के ऊपर एक जो स्टेटमेंट थे नितेश राणे की ओर से वो चालू ही थे और जिसके चलते ये एक रैली निकाली गई और हमने देखा कि कल भी काफ़ी भीड़ थी इस रैली में। ये रैली आज भी जब पहुंची है मुलुंड में तभी भी वहां पर काफ़ी भीड़ है, हज़ारों की संख्या में जो है वो लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो हैं वो अभी सर पर हैं, कभी भी आचार संहिता यहाँ पर लागू हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। ऐसे में एमआईएम भी जो है वो अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर उतारना चाहती है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश है कि और एक वो भी जानना चाहते हैं कि उनको कितना समर्थन है, कितने लोग इनके साथ शामिल हो रहे हैं और एमआईएम अगर अपने कैंडिडेट्स खड़े करती भी है तो कितना उनको यहाँ पर बहुमत मिल सकता है। ये भी एक
जानने की कोशिश उनकी पार्टी की ओर से भी की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी यही डिमांड है कि नीतीश राणे जो है वो माफ़ी मांग ले। अच्छा, आपने कहा कि नीतीश राणे से माफ़ी मांगने की मांग के चलते ये पूरा जो मार्च है वो निकाला जा रहा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले का एक पोस्ट है जो मेरी आंखों के आगे आया अभी वृषाली, जहां पर देखिए एक तरफ तो ये मार्च निकाला जा रहा है, नीतीश राणे से यहाँ पर माफ़ी की मांग हो रही है और उन्होंने इस रैली की जो तुलना है वो पोहे से कर दी है। यानी एक तरफ उन्होंने फोटो लगाया है इस रैली का, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने पोहे का फोटो लगा दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इसे तो हम रोज नाश्ते में खाते हैं। इस बात का मतलब क्या? रैली की तुलना उन्होंने पोहे से कर दी, मतलब क्या बहुत ही लाइटर मोड पर